हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। सो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका आईसीटी का चल रहा है। तो आईसीटी में अगेन हम पार्ट नंबर 8 में आ गए हैं और ये पार्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें आपको ईमेल्स के बारे में बताया है और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि नेटवर्किंग होता है, टोपोलॉजीज होता है, उन सब के बारे में मैंने आज इस क्लास में बहुत ब्रॉडली समझाने की आप सभी को कोशिश की है। इसमें क्वेश्चंस ही नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी मैंने बताने की कोशिश आपको की है। तो इस सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ है अगेन आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है। सारी पीडीएफ डेली जा रही हैं। आप सभी सारी पीडीएफ को देखिए और डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप सभी को ये क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, 100+ क्वेश्चंस की सीरीज है। अभी वैसे हम इस सेशन में क्रॉस कर लेंगे, 100 से ज्यादा ही क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन है और जो बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स भी हैं जो मुझे आप सभी को आईसीटी में पढ़ाना है। तो उनको भी हम पढ़ेंगे इस सेशन के दौरान। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम करेंगे। तो अभी एक दो पार्ट और हैं, उसमें हम कुछ आईसीटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स को अगेन करने वाले हैं। आप सभी को मैं बता देती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है एचएन अध्ययन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आप सभी को बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 50 डेज संभव बैच चल रहा है और साथ ही साथ हिंदी साहित्य का भी बैच चल रहा है। सामान्य अध्ययन के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये वाला बैच है, एंड हिंदी साहित्य के लिए ये आपका बैच है। ठीक है, सो आप यहाँ पर जो इसकी क्वालिटीज बोलूँ या फीचर्स बोलूँ, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। देखो, रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है, आप सभी अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, मतलब आपको पूरा कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, दैट इज ऑन एचएन अध्ययन। और भैया बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है, इससे ज्यादा सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। सस्ते के साथ साथ क्वालिटी में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। तो इन सेशन को जरूर लीजिए। अगर आप सभी क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी को इन सेशंस के द्वारा डेफिनेटली 110% मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो बैचेस हैं ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स होंगे, इसमें आपके मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं, इसमें मैराथन सेशन भी होंगी। तो आप सभी ऐप के थ्रू यहाँ पर ये सारे बैचेस को ले सकते हैं अगर आप चाहें। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं एचएन अध्ययन की ऐप को, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके के बैच से रिलेटेड कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रही है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, सर से कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ऑफिशियल नंबर पे। ठीक है, यूज कर सकते हैं आप PK93 रेफर कोड, ताकि आपको 20% तक ऑफ मिल जाए। ठीक है जी, 20% तक आपको ऑफ मिल जाएगा, तो आप ये सारी क्लासेस अवेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब आज का जो पहला क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, हमने 95 क्वेश्चन लास्ट सेशन में कर लिए थे, तो अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96। मालवेयर की शॉर्ट फॉर्म क्या है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, मालवेयर की जो फुल फॉर्म है वो आपकी मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। 97 क्वेश्चन, देयर आर डैश टाइप ऑफ द प्रोग्राम्स वायरस। तो ये कितने प्रोग्राम के कंप्यूटर वायरस होते हैं? कंप्यूटर वायरस ना कॉमनली, वैसे अगर हम देखें तो 10 कॉमन, मतलब 10 मेन जो टाइप्स है ना कंप्यूटर वायरस, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 10 बोल देना। अब ये 10 हैं कौन कौन से? अच्छा, मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने बता दिया 10। एंड यहाँ पे जो वायरस के नेम्स है ना, मैंने यहाँ पे डाल दिए, जैसे सिस्टम और बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, सिस्टम और बूट सेक्टर, डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, वायरस रेजिडेंट रेजिडेंट वायरस हो गया आपका, मल्टी पार्टिल वायरस हो गया। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस हो गया, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस हो गया, फाइल इन्फेक्टर हो गया, माइक्रो वायरस हो गया, और रूट किट वायरस हो गया। ठीक है जी, तो इन सबको बहुत अच्छे से करिए। ओके, इन सबको बहुत अच्छे से करिए, बहुत ज्यादा आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इन सबके नाम पता होने चाहिए थोड़े बहुत, ऐसे नहीं कि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए 10 वायरस का नेम, थोड़ा सा दिमाग में रखना बस। इससे कभी वैसे क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुझे इस तरीके का कोई क्वेश्चन प्रीवियस में मिला तो मैं जरूर आप सभी से ना एक बार डिस्कस कर लूंगी इन सेशंस के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन, द इंटरनेट सर्विस दैट इशूज मल्टीमीडिया इंटरफेस इंटरफेस टू द करंट रिसोर्स इज न्यूमर। भैया, इंटरनेट सर्विस जो क्या करता है, मल्टीमीडिया इंटरफेस करता है। इन मल्टीमीडिया मतलब वर्तमान संसाधनों के लिए मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के थ्रू यहाँ पे इंटरएक्शन हो रहा है, इंटरफेस हो रहा है रिसोर्सेज के साथ में। तो वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब ही तो है, वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही करें, www के थ्रू ही हम कनेक्ट करें सारे रिसोर्सेज, आपको इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स हो रही है, क्लासेस हो रही है, सब कुछ आपका वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू हो रहा है।
99 क्वेश्चन द करेक्ट स्टेटमेंट दैट कॉरस्पॉन्ड ओसीआई। ओसीआई क्या है? ओसीआई एक लेयर होती है जो कि आपने देखी होगी, जब आप क्या करते हो, जब आप लेयर्स के बारे में बात करते हो, रूटिंग के बारे में बात करते हो, मशीन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हो। तो यहाँ पर ना मैं आप सभी को पहले तो ना इस लेयर के बारे में बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली लेयर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ से नेटवर्क नेटवर्क है ना, यहाँ से पहला है आपका फिजिकल वायरस, ठीक है, पहला आपका क्या है? फिजिकल वायरस। उसके बाद है आपका डेटा लिंक वायरस, ठीक है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ चलना, ठीक है। उसके बाद है थर्ड आपका नेटवर्क वायरस। ये क्या करता है? लॉजिकल इंटरैक्शंस करता है और आईपी जो एड्रेसेस होता है उसको ये डिटरमाइन करता है। यहाँ पे डेटा में क्या है? स्विचेस हैं, ठीक है। फिजिकल में क्या है? केबल्स इंटरैक्शन है, कार्ड्स वगैरह है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वायरस क्या करता है? फोर्स एंड रिलायबिलिटी को डेवलप करता है। सेशन वायरस क्या करता है? सेशन वायरस आपका स्टार्ट एंड एंड सेशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन यहाँ पर आप प्रेजेंट करते हो, यहाँ पे आप कोई भी सर्विस को प्रेजेंट करते हो। एप्लीकेशन वायरस क्या होता है? वही एप्लीकेशन आप कर रहे हो वेब ब्राउजर के थ्रू, मोजिल्ला फायरफॉक्स, क्रोम के थ्रू एप्लीकेशन, राइट? समझ में आ रहा है ना? बस आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसके अंदर का कंटेंट को ज्यादा फोकस ना करते हुए इनके ना लेयर्स को पढ़ लेना। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं इसमें, ठीक है, लेयर्स। तो यहाँ पे समझ में आ गया, नेटवर्क प्रेजेंटेशन डेटा लिंक एंड एप्लीकेशन। नेटवर्क प्रेजेंटेशन डेटा लिंक एंड एप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे आंसर इसी क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, नेटवर्क हो गया, नेटवर्क हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, डेटा लिंक हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर करना है। फिजिकल हो गया ना? हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which which device is used to input data from the physical document into a computer system using optical character reader? OCR जो होता है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो कौन सा डिवाइस होता है? उसको किसके थ्रू हम कर रहे हैं? स्कैनर के थ्रू। जैसे कि आप सभी को पता है, स्कैनर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में जब हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करते हैं या रिकॉग्निशन की बात करते हैं, जैसे कि आप सभी ने इसको यूज किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा बैंकिंग फील्ड में इसको ना ये स्कैन करने में हेल्प करता है। सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक साथ सिस्टम में अपलोड कर देता है, वो स्कैनर के थ्रू हम देखते हैं। 101 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन ऑफ द बेस्ट फीचर फॉर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जैसे कि आप सभी को होता है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, या फिर मैं बोलूँ एल्गोरिथम, एडवांस एल्गोरिथम, ठीक है। जो एल्गोरिथम है, जो लॉजिकल एल्गोरिथम्स होती है, मैथ्स एंड ऑल, वो सारा सिस्टम को ये डेवलप करता है, ठीक है। 102 क्वेश्चन, व्हाट डज फ्लॉप्स स्टैंड फॉर? फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आप सभी से पूछी गई है लास्ट ईयर, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। कंप्यूटिंग में अगर हम देखें ना, तो इसको हम इसी पर्टिकुलर मैं बोलूंगी इसी पर्टिकुलर पर सेकंड के हिसाब से हम यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ द टोपोलॉजी हैज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? मल्टी पॉइंट कनेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी, अब मैं यहाँ पे टोपोलॉजीज के बारे में बताती हूँ। मल्टी मतलब बहुत सारे, 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे जब हम इस पॉइंट्स में चलते हैं तो ये बस टोपोलॉजी, जैसे बस होती है ना, एक ही इस तरीके की होती है बस, तो यहाँ पर ना ऐसे होगी टोपोलॉजी, नेटवर्किंग, 1 2 3 4 इस तरीके से नेटवर्क्स होंगे। स्टार की बात करते हैं तो स्टार फॉर्म होता है, जैसे पता है आपको, स्टार स्टार में एक यहाँ पे नेटवर्क है, एक यहाँ पे नेटवर्क है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो हो गया ना स्टार के फॉर्म में। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग मतलब सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो रिंग के फॉर्म में हो गई। ये सब क्या है? ये अलग अलग टोपोलॉजीज हैं, लेकिन ये नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी ना, मैश मतलब होता है जैसे ये इसका ना अलग सा होता है, मतलब इसका शेप मैं बोलूँ इस तरीके से ना, ये इधर से कनेक्ट होता है, इधर से कनेक्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी तो आप सभी को होता है, ट्री कैसा होता है? एक जगह से फिर यहाँ से फिर अलग से ऐसा होता है, इस तरीके का। तो ये ट्री टोपोलॉजी हो गया इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, उसी तरीके से नेक्स्ट एक ट्री बना दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से। और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होता है जो एक साथ एक ही हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। समझ में आया? ये सारी टोपोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको ना बस ये पढ़ लेना, ये देख लेना एक बार। इसको देख लोगे तो आपके लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, ठीक है?
104 क्वेश्चन, ट्रांसमिशन एंड द डिलीवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स टू टारगेटेड रेसिपिएंट ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। अगर मैं बात करती हूँ डिलीवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन की, टेक्स्ट की, इमेजेस की, वीडियोस की, तो वो किसके थ्रू होता है? वो आपका ईमेल्स के थ्रू होता है। ईमेल्स के थ्रू ही तो होता है, आपको टेक्स्ट भेज रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो, ठीक है, रेसिपिएंट्स को इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। 105 क्वेश्चन देखते हैं। जीमेल हो गया, gmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, yahoo.co.in हो गया, हाँ, ymail डॉट कॉम, रेडिफ हो गया, रेडिफ मेल हो गया, है ना, फास्ट मेल हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? ईमेल सर्वर्स है। क्या है? ईमेल सर्वर्स है। ईमेल करते हो ना आप इससे, ईमेल आईडी बनाते हो उससे, तो ये वही है। 106 क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर, इन अ ईमेल कंप्यूटेशन और कम्युनिकेशन, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सीसी की, तो सीसी होता है कार्बन कॉपी। आप सभी ने देखा होगा, जब हम ईमेल की बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको ना समझाने के लिए बताया भी हुआ है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ आप सभी को। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, आई होप कि जूम हो जाएगी, नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, ये है टू, ये है सीसी। जब टू किसी एक पर्सन को सेंड करेगा मैसेज, मेल, ठीक है, और बीसीसी होता है, ये ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे ना सीसी को नहीं पता कि भैया इसको मिल गया या इसको इसको पता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जो बीसीसी है ना, वो पूरा ब्लाइंड है, उसको नहीं कुछ पता। समझ में आ रहा है? टू किसको भेज रहा है? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को भेज रहा है। बीसीसी पूरी तरीके से ब्लाइंड। समझ में आया? अभी मैं आगे ना और इसको क्लैरिटी के साथ आप सभी को बताऊंगी। अभी हम कहाँ पे थे? हाँ, हमने कार्बन कॉपी के बारे में पढ़ लिया था। बीसीसी क्या होता है? बीसीसी इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रेसिपिएंट ऑफ द ईमेल इज एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ। तो हम किस फील्ड में रखते हैं इसको? ईमेल के बेसिस पे, तो वही हम सीसी के फॉर्म में रखते हैं ना, वही हो गया। सेकेंडरी रेसिपिएंट को डालना है, पहले तो टू होता है, फिर फ्रॉम होता है, फ्रॉम टू एंड सीसी मतलब कार्बन कॉपी, उसी को ना सेम रेसिपिएंट को चला गया। समझ में आ रहा है? सेम रेसिपिएंट को सेकेंडरी टाइम पे, वो सेकंड नंबर पे होगा, सीसी को हम सेकंड नंबर पे डालें। समझ में आया? जैसे कि एक है, आपने रवि को टू में रखा, ठीक है, फिर रवि को टू में रखा, सीता को आपने सीसी में रखा। सीता क्या है? सीता आपकी सेकेंडरी नंबर है ना, सेकेंडरी नेम है। पहले आपने रवि को प्रेफरेंस दी, उसके बाद सीता को दी, तभी उसको सीसी में रखा। समझ में आ रहा है? अब एनोनिमस रेसिपिएंट, एनोनिमस मतलब जो अनाम है, मतलब जिसको हम ना दिखाने नहीं चाहते, जिसको हम दिखाना नहीं चाहते, या मैं बोलूं कि जिसके बारे में ना रेसिपिएंट को, बस रेसिपिएंट क्या कर रहा है यहाँ पे, जो प्राप्त करता है ना, उसको ये दर्ज हो रहा है, ये मेल जा रहा है, बाकी लोग उसको नहीं जानते, तो वो क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है? ब्लाइंड कार्बन। इतना आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, बाकी आप देख लो। ये जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसको नहीं पता ये सीसी कौन है। समझ में आ रहा है? बस यहाँ पे आपको पता है, फ्रॉम वाले को पता है, फ्रॉम, ये टू है, ये सीसी है, और ये बीसीसी है। तीन सेक्शंस को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो होप आप सभी को ना यहाँ पे सारे सेशंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्लैरिटी वाइज। इसके मैंने अगेन आप सभी को बोला, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? अगेन टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं पिन भी कर दूंगी। बाकी आप इन बैचेस को भी बाय कर सकते हैं। मिलते हैं सेकंड नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।